इतना मार्जिन घाटशिला में नहीं हुआ होगा। रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिकॉर्ड मार्जिन से सोमेश चंद्र सोरेन जी यहाँ से जेएमएम के टिकट पर जीत रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहा है। बीजेपी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हमको लेना देना नहीं। यहाँ सभी स्टार प्रचारक है, सभी हेमंत सोरेन जी हैं, सभी रामदास सोरेन जी हैं। जब टाइगर निश्चित तौर पर थे, है नहीं, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब टाइगर थे। अभी चंपई बाबू हैं, अपनी सीट से जीते हुए हैं। अब बाकी कोल्हान का तो आप ही लोग बेहतर बता पाइएगा। बीजेपी वालों ने अधिकतम समय उनकी सरकार रही है और झारखंड को तहस नहस करने का काम किया है, रोजगार नहीं दिया है, अब विकास की गति कहीं ना कहीं रुक गई थी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिकारीपारा के विधायक आलोक सोरेन। पहुंचे हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार में। दादा, कैसा रुझान दिख रहा है, कितने मार्जिन से जीतोगी, क्या लग रहा है? आप ग्राउंड में घूम रहे हैं। हम तो आए हैं दुमका शिकारीपाड़ा से जी। और आने के बाद जो हमने देखा, जो सुना, जो महसूस किया, उसे हमें पता चला कि मेरे ख्याल से इतना मार्जिन घाटशिला में नहीं हुआ होगा। रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिकॉर्ड मार्जिन से सोमेश चंद्र सोरेन जी यहाँ से जेएमएम के टिकट पर जीत रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहा है। दादा, युवा लोग लेकिन काफ़ी निराश है, बोल रहे हैं कि एक भी एग्जामिनेशन फेयर होता नहीं है, नौकरी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और बीजेपी दूसरी तरफ कह रहा है कि 40 स्टार प्रचारक करारी शिकस्त देकर सरकार को आईना दिखा देंगे इस बार हरा के कि कितना विकास आप लोग किए हैं। बीजेपी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हमको लेना देना नहीं। यहाँ सभी स्टार प्रचारक है, सभी हेमंत सोरेन जी हैं, सभी रामदास सोरेन जी हैं। जनता का पूरा भरोसा है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, पहले भी था, अभी भी है। और जीत रही बात बाकी लांछन लगाते रहते, विपक्ष में है, लगाने का काम है, करते रहेंगे। बात बाकी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नौकरियां आई थी और आएंगी। और युवाओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। घाटशिला में भी जो हमारे युवा प्रत्याशी हैं, उनका भी अपने पिताजी का जो सपना है वो पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। क्योंकि आप संथाल के क्षेत्र से आते हैं दादा, घाटशिला कोल्हान की भूमि है। चंपई सोरेन यहाँ के कहा जाता है कि टाइगर है कोल्हान के। उनका क्या लगता है कि यहाँ पर जादू चलेगा इस बार, चूँकि भाजपा बाबूलाल सोरेन है? मैडम, आपने पिछला चुनाव में देख ही लिया, पिछले साल जो चुनाव हुआ था कितना जादू चला था। टाइगर निश्चित तौर पर थे, है नहीं, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब टाइगर थे। अभी चंपई बाबू हैं, अपनी सीट से जीते हुए हैं। अब बाकी कोल्हान का तो आप ही लोग बेहतर बता पाइएगा। सोमेश दा को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं, युवा हैं काफ़ी, क्या लगता है कितना विकास यहाँ का करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से आश्वस्त है, पार्टी आश्वस्त है, जनता आश्वस्त है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी दबे मुंह से आश्वस्त है कि यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीतेगी। बात बाकी सोमेश सोरेन जी पढ़े लिखे हैं, बीटेक किए हुए हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर विकास का काम करेंगे। उद्योग नगरी कहा जाता है जमशेदपुर टाटा को, यहाँ भी कई सारे खनिज संप्रदाय हैं। आप जानते हैं कि तांबा की यहाँ पर जो है खदान है, लेकिन जो विकास होनी चाहिए घाटशिला के 25 साल हो गए झारखंड में, क्या लगता है कि मूलभूत सुविधाएं कितनी होनी चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार कितना मिलना चाहिए, इस पे किस तरीके से सरकार आने दिनों में काम करेगी? और क्या लगता है कि एक बड़ा अस्पताल जो है इस क्षेत्र में नहीं है, रेडिएशन से यहाँ पर मौत हो जाती है लोगों की, यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है घाटशिला की भूमि में, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को आप भी पढ़े लिखे युवा उम्मीदवार हैं, जनप्रतिनिधि? जब हमारा इलेक्शन हुआ था, हम जनता के बीच जाके बताते थे कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था, इसके बाद से बीजेपी वालों ने अधिकतम समय उनकी सरकार रही है और झारखंड को तहस नहस करने का काम किया है, रोजगार नहीं दिया है, अब विकास की गति कहीं ना कहीं रुक गई थी। हेमंत सोरेन जी आए हैं, आपने देखा लोगों से जुड़ करके, सरकार आपके द्वार के माध्यम से लोगों से जुड़े, गांव-गांव तक, पंचायत तक विकास की नदियां बही हैं। और विकास मतलब बड़े विकास नहीं, पर्टिकुलर एक एक लोग को छू रहे हैं। सरकार आपके द्वार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आई और आगे भी, अभी सरकार 1 साल हुई है, काम अच्छे कर रही है। और आने वाले समय में भी एक कैसे विकास किया जाए झारखंड का, कैसे प्रगति किया जाए, इसका रोड मैप सरकार के पास निश्चित तौर पर है और निश्चित तौर पर झारखंड का विकास होगा। मैया सम्मान का फायदा लगता है कि सरकार को मिलेगा? हालांकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि नाम काट दिया जा रहा है महिलाओं। मैया योजना का फायदा सरकार
तो बात दूसरी चीज़ है, फायदा मेन मैया लोग को मिल रहा है कि नहीं, ये मेन मुद्दा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की माँ जो बहनें हैं उनको फ़ायदा मिले, और निश्चित तौर पर सरकार पर उनका आशीर्वाद रहेगा ही। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिकारीपारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा विधायक आलोक सोरेन, जिन्होंने कहा है कि जनता जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और एक बड़े मार्जिन से घाटशिला के उपचुनाव में जो सोमेश सोरेन, जो पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र हैं, उनकी जीत की जो है दावे कर रही है। हालांकि 11 तारीख को चुनाव है और 14 को नतीजे आ जाएंगे। वक्त बताएगा कि कितने बड़े मार्जिन से जो है यहाँ से वोटों से जीत होती है। आमने सामने कड़ी टक्कर जो है देखी जा रही है पूर्व जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और रामदास सोरेन के दोनों सुपुत्र के बीच में। शुक्रिया।